नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट राहुल पटेल। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जेनरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन में डिफरेंट क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट मेडिसिन की। जब कोई कंपनी अपने एक नए फार्मूलेशन पर कोई ड्रग तैयार करती है तो कंपनी के कई सालों का शोध और बहुत सारा पैसा खर्च हुआ रहता है। तो उस पैसे को निकालने के लिए कंपनी अपना एक पेटेंट लेती है। पेटेंट जो होता है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जो भी हो, जितने में उसका पैसा पूरा निकल आए। तो कंपनी पेटेंट लेने के बाद अपना जो पिछला पूरा पैसा खर्चा हुआ रहता है उसको जोड़ करके और अपना मुनाफा जोड़ करके एक एमआरपी तैयार करती है। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि दवा पे लिखा रहता है। उसके बाद जैसे उसका पेटेंट 15 साल के लिए हुआ, पेटेंट ख़त्म होने के बाद सेम फार्मूलेशन पर कोई अदर कंपनी उस दवा को बनाने के लिए अवेलेबल रहती है। तो मतलब उसी को फिर जेनरिक दवा बोलते हैं। जब कोई दूसरी कंपनी बनाने लगती है तो सिर्फ जेनरिक बोलते हैं, फार्मूलेशन सेम रहेगा। तो जेनरिक दवाएं इसलिए सस्ती रहती हैं क्योंकि उसका ना कोई शोध का पैसा खर्चा हुआ रहता है, ना कोई टाइम खर्चा हुआ रहता है। सिर्फ वही पेटेंट वाली कंपनी का फार्मूलेशन ले लेती है, उसके बाद दवा तैयार कर देती है। इसीलिए जेनरिक दवाओं का रेट बहुत कम होता है। जेनरिक दवाओं और पेटेंट दवाओं में पैसों का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दवाएं 90%, 100% का 500% का डिफरेंट रहता है। जैसे एक दवा आती है कैंसर की, आप उसको पेटेंट लेने जाएंगे तो 1,07,000 की है, और उसी सेम फार्मूलेशन की कैंसर की दवा जेनरिक दवा लेंगे तो वो 8,000 रुपये, मात्र 8,000 रुपये की है। और एक दवा कोलेस्ट्रॉल कम करने की आती है, ब्रांडेड एस्ट्रोवेस्टालिन 10 mg की है। उसको लेने जाएंगे तो एक साल का खर्च पड़ेगा आपको 2,300 रुपये का। और उसी की सेम फार्मूलेशन की दवा आप लेने जाएंगे तो लगभग 364 रुपये के आसपास आएगी एक साल की। तो इतना बड़ा डिफरेंट होता है। इंडिया जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, लेकिन हम लोग जेनरिक दवाओं के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। सिर्फ पेटेंट पेटेंट वही समझ रहे हैं, इसीलिए हम इंडिया में जेनरिक दवाओं की मार्केट नहीं ला पा रहे। जेनरिक दवाओं में ना तो किसी तरह की एफिकेसी की कमी है, ना तो एक्टिव इंग्रेडिएंट कम है। सेम जो पेटेंट ड्रग्स में होता है उस सेम वही चीज़ जेनरिक दवाओं में होती है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप जाएं, आपके मम्मी पापा या आपके पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी जाए, तो आप डॉक्टर से ये कहिए कि डॉक्टर साहब आप जेनरिक दवा ही लिखिएगा। तो अगर डॉक्टर आनाकानी करता है लिखने में तो आप केस भी कर सकते हैं डॉक्टर के ऊपर। और जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं दवा लेने, तो सबसे पहले ये डिसीजन ले ले कि डॉक्टर की बात छोड़िए, जो फार्मासिस्ट यानी कि जो होते हैं मेडिकल स्टोर, उससे फार्मासिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं झोला छाप ही मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि जो मेडिकल स्टोर संचालक है वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो आपको जो है बता देगा कि कौन सी दवा, मतलब साल्ट नेम मेन होता है। साल्ट नेम आप याद रखिए, साल्ट नेम आप तो पढ़े लिखे हैं, आप क्या जानेंगे। जो पढ़ा लिखा रहेगा मेडिकल स्टोर पर वही बता पाएगा कि ये साल्ट इस दवा में भी मिल सकता है। तो इससे आपको जो दवाएं 500 रुपये की डॉक्टर लिखा वो दवाएं आप सिर्फ 10 रुपये में लेके आ सकते हैं। बात यही है। और ऐसे मेडिकल स्टोर संचालक और डॉक्टर के पास न जाएं कि जिसे जेनरिक और पेटेंट का मतलब ही नहीं मालूम है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और कुछ डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले ये सोचते हैं कि अगर बंदा पेटेंट दवा लेता है या ये दवा लेता है तो उसमें उनको ज़्यादा मार्जिन मिलती है। तो आपको ये बताएंगे कि जेनरिक दवाएं फ़ायदा नहीं करती हैं, रेट सस्ता है इसलिए फ़ायदा नहीं करती हैं। तो इसमें मरीज को भी भ्रम हो जाता है कि सच में अगर जेनरिक दवा फ़ायदा करती तो इतनी सस्ते में क्यों बिकती। तो ऐसे डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास ना जाएं जिससे कि आपको भ्रम में डाल। जेनरिक दवाइयाँ इसीलिए सस्ती होती हैं क्योंकि उस पर ना कोई शोध का खर्च रहता है, ना किसी प्रकार की और कोई कमी, मतलब ना टाइम का उस पर खर्च है ना कुछ, इसीलिए जेनरिक दवाइयाँ सस्ती रहती हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ अगली बार से आप सिर्फ जेनरिक दवाइयों का ही उपयोग करेंगे। जेनरिक दवाओं को इंटरनेशनल नॉन प्रॉप्राइटरी नेम मेडिसिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक
कमेंट और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत से गरीब हैं जो दवाई ना लेने के कारण मर जाते हैं। इससे अच्छा होगा अगर आप इसे पहुंचाएंगे तो वो बच सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी का पैसा बच सकता है। धन्यवाद दोस्तों।